बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर को। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो क्या थी, यानी कि बेसिकली ये क्या है, क्या मास स्पेक्ट्रोमीटर और इसको कब कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, आस्टन का, डेम्स्टर्स का, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो आज हम बात करेंगे इसकी डायग्राम के ऊपर। तो इसकी जो डायग्राम है हमारे पास वो ये आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये इनलेट है, यानी कि यहाँ से जो आपका सैंपल है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि एंटर करवाया जाता है, यानी कि ये इनलेट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास लगा हुआ है ये वाला, ये आपके पास है वेपोराइज़र है, ये आप कह लो वेपोराइजेशन चैम्बर है, यानी कि ये क्या करता है, ये हीट होती है। जब आप इसको एंटर करवाएंगे, आप अपने जो आपका आइसोटोप का वाला सब्सटेंस है उसको जब एंटर करवाएंगे यहाँ पे, तो ये हीट की वजह से ये जो गैस होगी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वेपर में कन्वर्ट होगी और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी उन वेपर्स के ऊपर। तो उन वेपर्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी तो वो गैस के एटम के जो शेल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उन गैशियस एटम्स के ऊपर जब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो केटाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक्सेलरेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जो एक्सेलरेटेड प्लेट्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पे अब ये बात तो क्लियर है यहाँ पे कि अगर ये गैशियस एटम जो है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली ये वाली जो प्लेट्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज होंगी, यानी कि उन आइंस को, उन केटाइंस को, उन गैशियस आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से ये चूँकि इनके ऊपर चार्ज है तो उसको एक्सेलरेट भी करेंगी, यानी कि फास्ट कर देंगी। आयनाइजेशन यहाँ पे जो वेपराइजेशन है और आयनाइजेशन होने के बाद ये जो है एक्सेलरेटिंग यहाँ पे होगी उसकी। जब एक्सेलरेटिंग होगी तो ये देखें यहाँ से ये गुजर रही हैं रेज इस तरह। तो इस पैटर्न पे जब ये रेज गुजरेंगी तो यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखें जब यहाँ से ये गुजरेंगी, चूँकि इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि हमने एक सब्सटेंस लिया जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स हैं। तो जब इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स होंगे और उनको उनकी जो मास टू चार्ज रेशियो है वो डिफरेंट होगी, तो उनकी जो डेफिनेटली फिर अगर वो मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट है तो उनकी एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी, यानी कि उनके ऊपर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेंथ के जो है वो इफेक्ट होगा उनके ऊपर, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेंथ का वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो अब आपको ये बात तो क्लियर होगी यहाँ से कि जब उनका मास टू चार्ज एक जैसा नहीं है तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी उनकी और डिफ्लेक्शन होगी वो भी एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है, जब ये रेज़ यहाँ से जो सॉरी रेज़ कह रहा हूँ, जो यहाँ पे पॉजिटिव आइंस इनके केटाइंस हैं वो जब यहाँ से गुजरेंगे तो जिसकी मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और जिसकी मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगी वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे देखें यहाँ पे ये वाला जो है ये एक लार्ज डिफ्लेक्शन है, लेकिन फिर उसके बाद ये कम है, ये उससे कम है, इस तरह। जो ये वाला है इसकी मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम है, इसकी मास टू चार्ज सॉरी सबसे ज़्यादा है, और इसकी मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम है। तो ये देखें ये डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो जब ये डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे तो इन और यहाँ पे ये डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस डिटेक्टर की मदद से जब डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आप इजीली देख सकेंगे कि एक आइसोटोप, ये सेपरेशन होने की वजह ये थी कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट थे। तो ये एक बेसिक सी उसकी डायग्राम है जिसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, उसको पहले वेपोराइज किया, फिर आयनाइज किया, आयनाइज करने के बाद एक्सेलरेट किया, फिर मैग्नेट की मदद से उसको मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी सेपरेशन की, और सेपरेशन जो है वो डिटेक्टर में हम देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे कि वो डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे, और इन डिफरेंट पॉइंट्स हम ये कर सकेंगे कि जो पॉइंट यहाँ पे है उसकी मास टू चार्ज रेशियो जो है वो सबसे जो है वो आप कह लो कम है, क्योंकि उसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद उसकी जो मास टू चार्ज रेशियो है, चूँकि डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे इससे कम है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है उससे ज़्यादा होगी इसकी मास टू चार्ज रेशियो, यानी कि आप ये कह लो मास टू चार्ज रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन ज़्यादा, मास टू चार्ज रेशियो कम, मास टू चार्ज रेशियो जो है वो ज़्यादा, डिफ्लेक्शन कम। तो इस तरह ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस डायग्राम की मदद से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी इसके जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो वन बाय वन हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक सी एक इजी वे के अंदर आपको डायग्राम के बारे में बताया गया, तो इसके रिगार्डिंग आप इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी वो इसके पार्ट्स के ऊपर होगी, किस तरह उसकी क्या क्या वर्किंग है। तो वो अगर आपको ये डायग्राम क्लियरली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आप और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी जो है वो इसकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके पार्ट्स के ऊपर है। तो
इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो ईजी और ईजी वे के अंदर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें।